में अभी जो अपन देखने जा रहे हैं उसमें हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन का पार्ट आज डिस्कस करने जा रहा हूं मैं। तो इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है उसमें, ठीक है, उनके क्या क्या रूल्स हैं। तो बेटा इमेज फॉर्मेशन के लिए अपने पास 3 रूल्स है अभी जो हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो डिस्कशन पॉइंट है हम लोग का वो है अपना कॉन्वेक्स लेंस। पहले हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। जो मैं डिस्कस करूंगा अभी पहला जो है आपका वो कॉन्वेक्स लेंस है। तो भाई 2 मिनट में अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस को अगर मैं रिकॉल कर लेता हूँ 1 मिनट में, तो भाई कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। पहला चीज तो कॉन्वेक्स लेंस किसको बोलते हैं एंड कॉनकैव किसको बोलते हैं, एक बार 2 मिनट रिकॉल कर लो जरा पूरा। तो कॉन्वेक्स आपको मैंने बताया था भाई, कॉन्वेक्स लेंस का जो होता है आपका सेंटर पॉइंट मिडिल पॉइंट जो होता है वो थिक होता है एंड आपका एज पॉइंट जो होता है वो थिन होता है किसका, कॉन्वेक्स का। बट कॉनकैव का क्या होता है भाई, कॉनकैव का आपका एज पॉइंट जो होता है आपका एज जो होता है वो आपका थिक होता है एंड सेंटर जो पॉइंट जो होता है वो आपका थिन होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो कॉन्वेक्स लेंस डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसमें दोनों लेंस में क्या होता है आपका कितने आपके ये जो सेंटर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है भाई। और ये अगर ऑप्टिकल सेंटर है उसके बाद फिर मैंने क्या बताया, ऑप्टिकल सेंटर का एक प्रॉपर्टी होता है बेटा, क्या प्रॉपर्टी था ऑप्टिकल सेंटर का, कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई भी रे अगर पास होता है तो वो क्या होगा, रे आपका डायरेक्ट पास हो जाएगा, उसमें कोई डाइवर्जन नहीं होगा, वो डाइवर्टेड नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई भी रे अगर आपका ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है तो वो डायरेक्ट क्रॉस कर जाता है, उसमें कोई भी आपका डाइवर्ट नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनडाइवर्टेड रे बोलते हैं उसको, ठीक है। चलिए उसके बाद भाई आपका क्या था, नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था भाई हर इसमें आपका इससे जो लाइन पास होता है किससे भाई, ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन पास होता है एंड क्या परपेंडिकुलर टू क्या फेसेस, मतलब कौन सा, लेंस के जो 2 फेसेस होते हैं दोनों पे अगर परपेंडिकुलर होता है उसको उस लाइन को हम लोग बोलते थे एक्सिस बोलते थे। जैसे एक्सिस का आपने बोला था प्रिंसिपल एक्सिस बोला था, ओके, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस इसकी बात करूँ या इसकी बात करूँ वो भी आप दोनों प्रिंसिपल एक्सिस सेम होता है, लेकिन कॉन्वेक्स के लिए आपका फोकस एंड कॉनकेव के लिए फोकस जो था वो डिफरेंट था। कॉन्वेक्स में हम लोगों ने फोकस क्या देखा था कि ऐसा लाइट ऑफ का बीम है ना, बीम ऐसा लाइट बीम है ना जो आपका क्या हो, पैरेलल हो, किसके पैरेलल हो, आपका एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट रे आएगा और वो लाइट रे क्या होगा आफ्टर क्या, रिफ्रैक्शन किसके साथ, लेंस के साथ, रिफ्रैक्शन के बाद जहां पर वो सारा लाइट रे मिलता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वो लाइट रे कहां मिलेगा आपका और कहां कट करेगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस को, जैसे मैंने आपको बोला कि सर ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका एक्सिस है, एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रे आपके आएंगे, जितने भी लाइट रे, इन्फिनिट लाइट रे भी अगर आए बीम कोई दिक्कत नहीं है, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जहां डाइवर्ट होता है और जहां पे ये कट होता है या जहां पे मिलता है वो सारे सारे लाइट रे आपका एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, एक ही पॉइंट मिलेंगे। और ये पॉइंट आपका कहां पे कट होगा, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस पे कट करेगा और उस प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक है। ये आप और इसमें आपका क्या होता है, कॉन्वेक्स में जो होता है फोकस जो होता है वो रियल होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर कॉनकैव की बात करूं तो कॉनकैव में क्या होता है, लाइट रे जो होता है यहाँ पर क्या होता है, डाइवर्ट होता है, क्या होता है, डाइवर्ट होता है। और आपको बताया था यहाँ पर भी सेम लाइट रे क्या होगा आपका, पैरेलल लाइट रे आएगा आपका यहाँ पर, किनके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे में जो भी लाइट रे लाऊंगा वो क्या होगा, यहां से डेबिटेड हो जाएगा, ओके। लेकिन ये डेबिट तो होगा, लेकिन वो क्या होगा आपका, ये आप अगर आप देखो इमेजिन करोगे तो ये पीछे जब इसको लेके आओगे सारे लाइट रे को तो आपको ऐसा लगेगा ये कहीं ना कहीं प्रिंसिपल एक्सिस पे कट करता है। जो प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट करता है उसको हम लोग बोलते हैं फोकस बोलते हैं, ठीक है। अब इसके इस फिनोमेना के कारण ये जो सारा पॉइंट क्या हो रहा है यहाँ पर मर्ज हो रहा है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है, इसी फिनोमेना के कारण हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है एंड कॉनकैव को जो है आपका डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर रे जो है आपका क्या हो रहा है, आपका डाइवर्ट हो रहा है, ठीक है। तो 2 चीज मैंने बता दिया आपको कि भाई इसी फिनोमेना के कारण इस लेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइवर्जिंग लेंस भी बोला जाता है, ओके। इसमें इसका जो फोकस होता है वो रियल होता है, इसका जो फोकस होता है वो इमेजिनरी होता है, ठीक है। इसमें भी 2 फोकस होते हैं, इसमें 2 फोकस होते हैं और दोनों फोकस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फोकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, फोकाई। क्या आपका कि फोकस का जो है वो प्लूरल वर्ड है तो होता है क्या, फोकाई होता है। यहां तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर में। चलो अब बच्चे, अब जो हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका इमेज फॉर्मेशन। हम लोग इमेज फॉर्मेशन कैसे करेंगे, और इमेज फॉर्मेशन करने से पहले हम लोग को कुछ रूल्स जानना पड़ेगा कि भाई इमेज फॉर्मेशन से क्या क्या रूल्स हैं और क्या क्या नहीं रूल्स हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इमेज फॉर्मेशन। तो बेटा इमेज फॉर्मेशन हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो किसका देखने जा रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो आपका पहला जो देख रहे हैं, जो पहला पार्ट जो डिस्कस करने जा रहा हूं मैं उसका नाम है आपका कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, ठीक है। अब कॉन्वेक्स लेंस में अब ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट कॉन्वेक्स लेंस में थोड़ा बना लूं। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है बेटा, ये कॉन्वेक्स लेंस है। इसका जो सेंटर होता है, सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सेंटर को हम लोग बोलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं बेटा, ऑप्टिकल सेंटर, ओके।
ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन पास होता है और आपका क्या लेंस पे जो परपेंडिकुलर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस बोलते हैं, तो इसको आपने बोल दिया एक्सिस बोल दिया, वेरी गुड। इसी एक्सिस को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस भी बोला जाता है। ओके, अब भाई इनमें भी दो फोकस होता है, एक फोकस आपका एफ और एफ डैश, और ये जो डिस्टेंस होता है आप इसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी से या फिर ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है ऑप्टिकल सेंटर को, ये भी हम लोगों ने देख लिया था बेटा। और ये भी मैंने बताया था आपको कि भाई डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर टू फोकस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ बोला जाता है, कि आपका ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फोकल लेंथ बोलते हैं। मतलब ये डिस्टेंस जो होगा आपका दैट इज नॉन एज फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, और ये डिस्टेंस आपका रिमेंस सेम रहता है, रिमेंस कांस्टेंट रहता है। मतलब जितना डिस्टेंस आपका इस साइड में होगा उतना ही डिस्टेंस आपका ये साइड में भी होगा आपका, ठीक है। चलिए इसके बाद भाई और हम लोगों ने क्या देखा था, इसके बाद भाई अब मैं इतना हम लोगों ने देख लिया था, सारा पॉइंट देख लिया था। अब बेटा क्या होता है, ये डिस्टेंस अपना फोकस है ना, तो इसके बाद मैं एक और यहाँ पर पॉइंट मैं एज्यूम करता हूँ क्योंकि अपने को काम पड़ेगा इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो ये अगर एफ है तो सेम डिस्टेंस का एक पॉइंट यहाँ मार्क करता हूँ, इसको मैंने बोला क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, 2f बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं, 2f। तो बिल्कुल अपोजिट साइड में लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा आपका, ये पॉइंट से मैं 2f डैश, ये हम लोग ले लेंगे, ठीक है। ठीक, अब पहला रूल क्या होता है इमेज फॉर्मेशन का, पहला रूल क्या बोलता है कि जो भी लाइट रे, मैं आपको पूरा रूल यहाँ पे पहले बता देता हूँ, समझाता हूँ, फिर मैं लिखा दूंगा सारा पॉइंट, ठीक है। देखिए पहला रूल ये बोलता है, आपका रूल्स है क्या इमेज फॉर्मेशन का, पहला रूल है कि भाई जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट रे आएगा, ठीक है, जो भी लाइट रे आएगा, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट रे आएगा वो सारा लाइट रे जो होगा वो पास करेगा आफ्टर क्या, आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर लेंस से रिफ्रैक्ट करने के बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, जो रे पास करेगा वो आपका रे जो पास होगा वो कहां से पास होगा, फोकस से पास होगा। ये पहला रूल है। क्या बोला मैंने कि पहला रूल ये बोलता है कि भाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितने भी रे आएंगे कॉन्वेक्स लेंस में, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितने भी रे आएंगे कॉन्वेक्स लेंस में, वो सारा रे क्या होगा आपका आफ्टर रिफ्रैक्शन, मतलब लेंस के रिफ्रैक्शन के बाद वो रे आपका कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, ठीक है। पहला पॉइंट ये था। फिर से मैं बता रहा हूं, डायग्राम्स बनाता हूं मैं कि भाई पहला रूल क्या बोलता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितने भी रे आएंगे, मैं यहां एक रे ले रहा हूं, ये आपका ये सेंटर है, ओके। ये आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है ये रे आपका जो पास करेगा वो कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। ये बोलता है आपका पहला रूल बोलता है, ठीक है। दूसरा रूल क्या बोलता है, सेकंड रूल ये है आपका कि भाई कि जो भी रे आपका ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा वो बिना डाइवर्ट किए वो सीधा क्रॉस कर जाएगा, स्ट्रेट लाइन में क्रॉस कर जाएगा, उसमें कोई भी डाइवर्जन नहीं होगा, कोई भी डेविएशन उसमें नहीं होगा, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं अनडेविएटेड रे भी बोला जाता है, ओके। मतलब ये पॉइंट से जो भी रे आपका आएगा डायरेक्टली वो आपका सीधा निकल जाएगा, कोई डेविएशन उसमें नहीं होगा। ये आपका दूसरा रूल बोलता है। एंड तीसरा रूल ये बोलता है आपका कि भाई मान लो एफ डैश से आपका जो भी रे आपका यहां से पास करेगा, जो एफ डैश से पास करेगा, ये थर्ड रूल है कि एफ डैश से जो भी रे पास करेगा वो, और वो लेंस के रिफ्रैक्शन के बाद, लेंस के रिफ्रैक्शन के बाद वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये तीन रूल है आपके किसके लिए, इमेज फॉर्मेशंस के लिए। पहला रूल मैंने क्या बोला कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे आएगा वो क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, लेंस रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन होने के बाद वो आपका फोकस से पास होगा। सेकंड रूल आपका ये बोलता है कि भाई कि जो भी रे आपका ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाला रे जो होगा वो अनडेविएटेड रे होगा, वो डायरेक्ट पास कर जाएगा, स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। एंड तीसरा रूल ये बोलता है कि आपका फोकस से अगर कोई रे अगर पास हो रहा है और वो आपको रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये आपका तीन रूल है, ठीक है। तो रूल नंबर 1 आप लोग नोट डाउन करेंगे, पहले हेडिंग डाल देंगे, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। रूल नंबर 1 पहला रूल, पहले डायग्राम बना लेते हैं। रूल नंबर 1 पहला रूल, ये एग्जाम में आ भी सकता है आपका। फर्स्ट रूल क्या है, दिस पॉइंट इज नॉन एज ऑप्टिकल सेंटर, ओके। ये आपका फोकस है, सेम डिस्टेंस में इधर आपको मिलेगा फोकस, दो फोकस होते हैं, ये एवरेज हो गया। अब बेटा यहां पर मैंने एक रे लिया जो कहां से पैरेलल आपका, ये इसको मैंने बोला प्रिंसिपल एक्सिस, ओके।
मैंने लाइट रे लिया, लाइट बीम लिया है ना एक, वो किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट बीम जा रहा है आपका, ये यू गया, पैरेलल गया, और पैरेलल जाने के बाद यहां पर आपका रिफ्रैक्शन होना स्टार्ट हुआ, रिफ्रैक्ट हुआ, यहां पर रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रे जो होगा आपका पास जो करेगा वो आपका फोकस से पास करेगा, पहला रूल ये बोलता है, ठीक है। ये डायग्राम बना लेंगे पहले, और दिस लेंथ इज नॉन एज फोकल लेंथ एफ, ऑप्टिकल सेंटर ये सी है आपका, ये एबडेस है, ओके। पहले ये डायग्राम ड्रॉ कीजिए, फिर मैं लिखा रहा हूं रूल नंबर 1, डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। अब लिखेंगे ए रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ लाइट which is parallel to, a ray of light which is parallel to the principal axis, a ray of light which is parallel to principal axis of a convex lens, of a convex lens passes through its, a ray of light which is parallel to the principal axis of a convex lens passes through its focus, passes through its focus, passes through its focus after refraction through the lens, after refraction through the lens। पॉइंट नंबर 1 ये आपका हो गया, हो गया। क्या लिखा आपने कि ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, which is parallel to the principal axis of a convex lens passes through its focus, क्या, after refraction of the lens। ये आपका पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है आपका, पॉइंट नंबर 2 के पहले डायग्राम बना लेते हैं फर्स्ट। अगर कोई रे अगर कहां से पास हो भाई, आपका ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे पास होता है तो वो क्या हो जाएगा, उस रे को क्या होता है, अनडिवाइडेड रे होता है, जो आपका सीधा स्ट्रेट लाइन निकल जाएगा आपका। डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, और इसमें लिखेंगे ए रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ए रे ऑफ लाइट द पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर of a convex lens, passing through the optical center of a convex lens goes straight after refraction, after refraction through the lens, after refraction through the lens। This is the point number 2। now point number 3, पॉइंट नंबर 3, अगर कोई रे अगर आपका आ रहा है जो कहां से पास हो रहा है भाई, फोकस से पास हो रहा है, फोकस से पास हुआ और लेंस को थोड़ा एंगल बनाना पड़ेगा भाई, ओके। रे कहां से पास हो बेटा, आपका फोकस से पास हो रहा है, और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, कहां से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये डायग्राम बना लीजिएगा, लिखेंगे इसमें ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस becomes parallel, becomes parallel, becomes parallel to its principal axis, becomes parallel to its principal axis after refraction through the lens, after refraction through the lens। ये हो गया। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं, ये आपका 3 रूल थे रिफ्रैक्शन के, फिर से एक बार रिकॉल कर लो कि पहला रूल क्या था आपका, कि जितने भी रे आपके क्या आएंगे भाई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, वो क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास करेगा, आपका फोकस से पास करेगा, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 ये बोलता है कि भाई अगर कोई भी रे अगर आपका ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है तो उस वो रे क्या होगा, आपका डायरेक्टली स्ट्रेट पास हो जाएगा, उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा। एंड रूल नंबर 3 आपका ये बोलता है कि बेटा अगर कोई भी रे अगर आपका डबल फोकस से पास होता है, मतलब एफ से अगर पास हो रहा है, तो वो क्या होगा, आपका रे पास होने के बाद वो क्या हो जाएगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के
पैरेलल हो जाएगा। तो ये आपके 3 रूल हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इमेज फॉर्मेशन पे। इमेज फॉर्मेशन कितने टाइप के होंगे आपके? 6 टाइप के होंगे। ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ प्लेस करना है आपके 6 आपके है ना, 6 टाइप्स के हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। एक बार फोकस पे रखेंगे, फिर फोकस से दूर करेंगे, हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें एक बात हमेशा आप याद रखिएगा, जब भी हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे और किसी ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट से हम लोग 2 रे निकालेंगे तब अपना इमेज फॉर्मेशन होता है। मिनिमम अपने को 2 रे निकालना पड़ेगा तब हम लोग इमेज फॉर्मेशन कर पाएंगे, ठीक है बच्चा। तो बेटा हम लोग हेडिंग डाल दीजिएगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो पहला एक बार डायग्राम बताता हूं, फिर हम लोग देखेंगे कहां कहां ऑब्जेक्ट रखना है उसको, ऑब्जेक्ट को कहां कहां रखेंगे हम लोग, ओके। तो कॉन्वेक्स लेंस, इसको मैंने बोला ऑप्टिकल सेंटर मतलब सी। ऑब्जेक्ट हम लोग लेफ्ट साइड में रखेंगे एफ डैश, इस पॉइंट टू एफ डैश, और ये आपका इधर जो है आपका इन्फिनिटी, ठीक है। एक बार ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां रखेंगे? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में रखेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट को। स्टेप नंबर सेकंड में कहां रखेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट को? ऑब्जेक्ट को रखेंगे भाई फोकस के ऊपर रखेंगे। थर्ड में कहां रखेंगे भाई? इन बिटवीन, है ना, एफ डैश एंड टू एफ डैश के बीच में रखेंगे हम लोग, ठीक है। एंड फोर्थ में हम लोग कहां रखेंगे? टू एफ डैश के ऊपर रखेंगे, टू एफ डैश के ऊपर रखेंगे। फिफ्थ में कहां रखेंगे? टू एफ डैश एंड इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे। और सिक्स में कहां रखेंगे? ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखेंगे। मतलब 6 केसेस बनने वाला है अपना। कितने केस बनने वाले बेटा? 6 केस बनने वाले इमेज फॉर्मेशन के, है ना। तो पहला पॉइंट नंबर 1, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। मतलब कहां पे होगा आपका इमेज, कहां पे मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखाएगा? ऑब्जेक्ट कहां प्लेस करेंगे हम लोग? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में अपने को ऑब्जेक्ट रखना है। पॉइंट नंबर 2 हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो आपका आएगा एट द फोकस। पहले आपका ऑब्जेक्ट मैंने यहां रखा, इन दोनों के बीच में, उसका इमेज हम लोग देखेंगे एग्जैक्ट। उसका फिर इमेज मैं ऑब्जेक्ट को यहां रख रहा हूं फोकस के ऊपर, ओके, एट द फोकस, ठीक है। अब ये फोकस के ऊपर अगर मैंने इसको रखा है, मतलब फोकल लेंथ, मतलब यह आप है ना कि सेम एज ए फोकल लेंथ, मतलब आपका ये फोकल लेंथ है, डिस्टेंस कितना है आपका फोकल लेंथ, है ना, तो आप उसको वो भी बोल सकते हो, ठीक है। तो मतलब यहां पर आपका फोकस आ गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, अब कहां रखना है बेटा? ध्यान दीजिएगा। अब यहां हो गया, यहां हो गया। अब इन बिटवीन कहां? इन बिटवीन एफ डैश एंड टू एफ डैश के बीच में हम लोग रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो लिख लीजिएगा क्या कि बिटवीन एफ डैश एंड टू एफ डैश। फोर्थ बेटा यहां पर भी आ चुका आपका, फोर्थ कहां रखेंगे? एट टू एफ डैश के ऊपर रखना पड़ेगा। तो एट द किस पे? टू एफ डैश के ऊपर रखेंगे, हो गया। ये आपका हो गया फोर्थ केस, है ना, एट टू एफ डैश। नेक्स्ट बेटा फिफ्थ क्या? बियॉन्ड, मतलब इससे, है ना, देखो टू एफ डैश के बाद वाला पार्ट में, है ना, तो बियॉन्ड टू एफ डैश, बियॉन्ड टू एफ डैश। नेक्स्ट क्या है बेटा? सिक्स्थ पॉइंट क्या होगा? एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। तो बेटा ये 6 केसेस होंगे आपका इमेज फॉर्मेशंस के। कौन कौन सा? कि पहला, जब हम लोग कहां रखेंगे फोकस को, मतलब ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करेंगे हम लोग? ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, तो इमेज फॉर्मेशंस क्या होगा? इमेज कैसा बनेगा? रियल बनेगा, इमेजिनरी बनेगा, लार्ज बनेगा, कैसा बनेगा, ठीक है, वो देखना है अपने को। उसके बाद फिर सेकंड स्टेप में मैंने क्या बोला कि आपको इमेज को, सॉरी, ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है फोकस के ऊपर। एंड थर्ड स्टेप में मैंने क्या बोला? आपको ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है कहां पर भाई? इन बिटवीन, मतलब एफ डैश एंड टू एफ डैश के बीच में प्लेस करना है। फोर्थ में कहां प्लेस करना है आपको? टू एफ डैश के ऊपर प्लेस करना है। एंड फिफ्थ में कहां प्लेस करना है आपको? यहां प्लेस करना है, मतलब टू एफ डैश एंड इन्फिनिटी के बीच में। और सिक्स में आपको कहां प्लेस करना है? इन्फिनिटी में, ठीक है ना। अब हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा। अब ये होने के बाद अब हम लोग देखेंगे, एक एक स्टडी करेंगे, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5 एंड केस 6, ठीक है। तो नाउ केस नंबर 1, फर्स्ट केस देखेंगे बेटा। केस नंबर 1, अब केस नंबर 1 में ऑब्जेक्ट कहां किया है? प्लेस कहां किया है? बिटवीन, ऑब्जेक्ट मैंने कहां प्लेस किया बेटा? बिटवीन सी एंड एफ डैश,
सी मतलब ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, तो इस केस में अपना इमेज कहाँ बनेगा वो अपने को देखना है बेटा, ठीक है। चल देखिए, कॉन्वेक्स लेंस, दिस पॉइंट विल बी नॉन एज ऑप्टिकल सेंटर, ओके। इनसे जो लाइन पास होगा इसको हम लोग बोलेंगे, सॉरी स्ट्रेट लाइन निकलना चाहिए, समझना पहले, है ना, ओके। अब इसको मैंने बोला सी, ऑप्टिकल सेंटर है सी, ये पॉइंट जितना डिस्टेंस पे होगा उतना डिस्टेंस ये पॉइंट होगा आपका, उसको हम लोगों ने क्या बोला था, फोकस बोला था, तो लिख लेंगे ये आपका एफ है, तो ये आपका क्या हो गया, एफ डैश हो गया, ओके। नेक्स्ट आपका यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो ये आपका कितना है आपका 2f, इसको इससे लिख लेते हैं ना, चलिए 2f, और ये डिस्टेंस पर अपना कितना मिल जाएगा, सेम ये डिस्टेंस जितना होगा उतना डिस्टेंस यहाँ लेना पड़ेगा अपने को, दैट इज 2f, ओके। अब ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है और ये कौन सा लेंस है आपका, कॉन्वेक्स लेंस। अब ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहा हूँ कहाँ पे बेटा, ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहा हूँ इन बिटवीन, मैंने ऑब्जेक्ट प्लेस किया, ये आपको ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहा हूँ मैं यहाँ पर इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया। ऑब्जेक्ट जब मैं इसके ऊपर रखा, यहाँ पर रख दिया बेटा, अब ऑब्जेक्ट से मैं क्या करूंगा, दो रे निकालूंगा, दो रे, एक रे आपका कौन सा रे होगा, एक रे मैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकालूंगा, एक रे आपको कहाँ से निकालूंगा मैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस पी ए, पर्सनल असिस्टेंट नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अब एक रे निकलेगा इनके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो भैया एक रे में निकाल दिया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रे आएगा वो लेंस के रिफ्रैक्शन के बाद रूल नंबर 1 क्या बोलता है, वो पास करेगा आपको फोकस से पास करेगा तो ये रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास करेगा बेटा, फोकस से पास करेगा। पॉइंट नंबर 2 से क्या बोलता है कि दूसरा रे आपको पास कराना है यहां से, जो आपका कहां से पास करेगा, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, जो ऑप्टिकल सेंटर से जो पास करेगा वो आपका कहां चला जाएगा, डायरेक्टली सीधा कहां निकल जाएगा आपका, स्ट्रेट। ओके भाई, ये जब स्ट्रेट निकल गया है तो यहां से ये मालूम पड़ रहा है ये तो कहीं मिल नहीं रहा है, ये दोनों लाइट रे आपस में पैरेलल जा रहा है, जब ये पैरेलल जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं कट तो नहीं करने वाला है, लाइट रे आपका क्या पैरेलल चला गया, इसका मतलब मैं देखता हूं क्या क्या लाइट रे जो है ये आपका कहीं पीछे कहीं कट हो रहा है क्या, देखता हूं। यस, लाइट रे जो है आपका पीछे कहीं ना कहीं आपका लाइट रे क्या होगा, आपका कट होगा, ठीक है। जो लाइट रे जो पीछे कट होगा वो आपका थोड़ा जब डायग्राम आप एग्जैक्ट बनाओगे तो आपका लाइट रे कहीं ना कहीं पीछे जो है आपका वो लाइट रे क्या हो जाएगा, आपका कट हो जाएगा, ओके। तो इस पॉइंट पे आपका लाइट रे क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो जहां पे ये लाइट रे कट होगा तो वहां पे आपका इमेज बनेगा, और ये इमेज कैसा बन रहा है अपना, ये जो इमेज बन रहा है वो इमेज जो है आपका इमेजिनरी बन रहा है ना, है ना। इमेज कैसा है आपका, इमेजिनरी है, रियल तो नहीं है, इमेजिनरी है, इमेजिनरी है बट कैसा है, सीधा है, कैसा है इमेज, सीधा है बट कैसा है, बड़ा है, लार्ज है ना। तो इमेज आपका बना, और ये जो इमेज बना कहां बनेगा ये नहीं पता, लेकिन कहीं दूर बनेगा पीछे, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता इसका। ये आपका अगर मैं यहां पे इमेज का नाम दे रहा हूं, ये इमेज अगर मैं यहां बोलता हूं, ये पॉइंट को अगर मैं बोल दिया ए, तो ये बी, तो ये आपका आ जाएगा ए डैश, और ये आएगा आपका बी डैश इमेज का, ठीक है। अब यहां से हम लोग को क्या क्या देखना पड़ा, और ऑब्जर्वर जो है आपका यहां पर इंतजार करते हुए देखेगा, कहां पर भाई, इस पॉइंट पे ऑब्जर्वर देखेगा, देखो यहां पे भैया बंदा यहां से देखेगा कि भैया इमेज मेरा कहां बन रहा है,
तो उसको मालूम पड़ेगा अच्छा इमेज तो थोड़ा दूर बन रहा है, लेकिन कहाँ पे, मतलब ये, ठीक है। अब देखिए ये लेंस, ये हम लोग का केस में कब होता है, आप लोग देखे होंगे कि आपका इमेज तो बन रहा है, जब ये फोकस, मतलब मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट को मैंने आपका कहाँ रखा है, लेंस के और लेंस ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट रखा है। मतलब आप देखोगे कोई बूढ़े लोग जो होते हैं या कोई न्यूज़ पर वो जो पढ़ते हैं, जो लेंस लगाते हैं, ठीक है, लेंस लगाते हैं तो ये एक लेंस ऐसा होता है जहां ऑब्जेक्ट रहता है वहां पर आप लोग प्लेस करते हो तो अपने को दिखाई पड़ता है कि वो जो उसका जो साइज है आपका लेटर का, तो वो थोड़ा बड़ा दिखता है, ठीक है, एकदम बिल्कुल वहां पे दूर से देखते हैं ना। और कुछ लेंस एक सामने दिखा जाता है, ठीक है। तो दो टाइप के लेंसेस होते हैं ना। तो हम लोग जो पेपर को जो पढ़ने के लिए हम जो लेंस अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं ना, दैट इज नॉन ए कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। वहां पर ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखते हैं भाई, ऑब्जेक्ट को जो है हम लोग वहां पर फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर के आसपास ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लेस करते हैं, जिसके कारण वो इमेज जो है आपका बड़ा दिखता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, पहले आप ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। इसमें आपको ये चीज है कि क्या क्या बना आपका, इमेज कैसा बना, इमेज जो है आपका वो सीधा बना, उल्टा तो इमेज नहीं बना, इमेज आपका सीधा बन रहा है। कैसा बन रहा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है, लेकिन कैसा बन रहा है आपका, वर्चुअल बन रहा है। इमेज कैसा बन रहा है आपका, वर्चुअल बन रहा है, ठीक है। पहले आप ये लिख लीजिए। हो गया। तो पहला इसमें पॉइंट लिखना पड़ेगा आपको कि इमेज कैसा बन रहा है बेटा, इमेज कहां बन रहा है। पहला पॉइंट तो अपना ये कि इमेज कहां बन रहा है, तो इमेज बनेगा आपका कहां, ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगा ना, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। अब कहां बना इमेज आपका, ऑब्जेक्ट के पीछे बना, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, कैसा इमेज है आपका, ये इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल है, वर्चुअल है, रियल तो नहीं है। ये आपका लाइन जो है आपका डॉटेड लाइन गया, रियल अगर इधर कहीं कट होता तो इमेज आपका रियल बनता था। तो रियल आपका इमेज कैसा बन रहा है आपका, इमेज जो बन रहा है आपका वो वर्चुअल बन रहा है, ठीक है। वर्चुअल इमेज बन रहा है, लेकिन ये कैसा है आपका, कैसा है, सीधा या उल्टा है, सीधा है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट है आपका बेटा थर्ड, वर्चुअल हो गया, इमेज अगर पीछे बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, उसका क्या बन रहा है, साइज में क्या बन रहा है, ज्यादा लार्ज बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर थर्ड पॉइंट नंबर थर्ड जो आपका लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से जो है आपका क्या बनेगा, बड़ा बनेगा ना, लार्जर देन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद बेटा अगर ऑब्जेक्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं इनलार्ज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनलार्ज बोलो, या फिर आप इसको ये एक वर्ड और यूज करते, तो मैग्नीफाइड बोलते हैं, इनलार्ज या फिर मैग्नीफाइड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ यूज करते हैं पॉइंट कौन सा, इसी को हम लोग बोल सकते हैं कौन सा भाई, इनलार्ज, या फिर दूसरा पॉइंट क्या बोला मैंने, मैग्नीफाइड, ओके। तो ये था आपका बेटा केस नंबर 1, है ना, कि जहां पर मैंने कहा ऑब्जेक्ट को कहां रखा, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा। यहां से जो रे निकला, पहला रे आपका कंडीशन पैरेलल, आपका कहां, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे गया वो फोकस से पास करेगा, दूसरा रे आपका ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, तो दोनों रे आपस में क्या होगा, आपका पैरेलल जा रहा है, वो कहीं कट नहीं कर रहा है, तो रे कहां कट कर रहा है आपका, पीछे कट कर रहा है। जब पीछे कट कर रहा है तो इमेज कैसा बन रहा है आपका, रियल वर्चुअल इमेज बन रहा है, लार्ज बन रहा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है, लार्ज बन रहा है, ठीक है। और आपका कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, मतलब इरेक्ट बन रहा है ना, उल्टा नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये था आपका कंडीशन। आपको ये सब पूछा जाएगा कि जब मैं ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस कर रहा हूँ तो फिर क्या होगा, ठीक है। इसमें बेटा एक पॉइंट और आता है, कभी कोई क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए कि भाई अगर मैं सॉरी कभी भी अगर आपको पेपर अगर पढ़ने के लिए जो हम लोग लेंस यूज करते हैं, वो हम लोग उस टाइम पे हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को जो प्लेस करना पड़ता है, अगर अपने बोल दिया जाए कि अगर भाई एक मान लो कि मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है फोकल लेंस से, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, दूसरा बोल रहा है कि मैं उसको प्लेस कर रहा हूँ 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्लेस कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट को, तो भाई किसमें से अपना क्लियर इमेज दिखेगा, मैग्नीफाइड इमेज दिखेगा। तो भाई जब जितना क्लोज रखोगे आप, कहाँ, ऑप्टिकल सेंटर से जितना क्लोज रखोगे लेंस को, है ना, तो उतना मतलब ऑब्जेक्ट को उतना क्लियर और उतना मैग्नीफाइड इमेज आपका बनेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका एक बार मतलब ऐसे पूछा जा सकता है कि आपको ऑप्शन दे दिया गया 5 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर में सबसे ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा, कहाँ पर रखने पर मिलेगा, तो आप क्या बोलोगे, आंसर क्या मिलोगे आप, 5 सेंटीमीटर पर अगर आप रखोगे ऑब्जेक्ट को तो फिर आपका मैग्नीफाइड इमेज मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों ये छाप लीजिए पहले, उसमें एक पॉइंट लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्मॉलर द फोकल लेंथ
स्मॉलर द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स, स्मॉलर मतलब स्मॉलर द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, मतलब ये जितना छोटा होगा उतना मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, ठीक है। स्मॉलर द फोकल लेंथ, स्मॉलर द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, ग्रेटर विल बी मैग्नीफाइंग पावर, ग्रेटर विल बी इट्स मैग्नीफाइंग पावर। जितना छोटा फोकल लेंथ उतना ज़्यादा आपका, उतना बड़ा इमेज आपका बनेगा, ठीक है, उतना अच्छा क्लियर दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये आपका हो गया केस नंबर 1। नाउ केस नंबर 2 देखते हम लोग क्या है। चलिए हटाओ ये बेटा। केस नंबर 2 में फिर से बनाना पड़ेगा अपने को। केस 2, केस नंबर 2 में हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस कहाँ करेंगे? फोकस के ऊपर प्लेस करेंगे। ओके, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं हम लोग फोकस के ऊपर। ये आपका फोकस, इधर आपका F, ये आपका F डैश, इधर मैं अगर लेता हूं तो दिस इज 2F डैश, ओके, और इधर अगर मैंने लिया दिस इज 2F। दिस पॉइंट विल बी C, ऑप्टिकल सेंटर, ओके। ऑब्जेक्ट को प्लेस किया इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर मैं ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहा हूँ, ओके, तो यहाँ पर आपका क्या क्या होना, एक रे आपका कहाँ बनेगा, एक रे आपका इसके पैरेलल चलेगा, वो कहाँ से पास करेगा? फोकस से। दूसरा रे आपका यहाँ से निकलेगा, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपका कट करेगा। वो कहाँ कट करेगा? रियल इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, साइज में छोटा होगा, साइज में बड़ा होगा, ये सारा चीज़ आपको निकालना है, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा दूसरे केस में क्या होता है। इमेज जब फोकस से जब निकलेगा रे, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकला, और ये रे आपका रिफ्रैक्शन के बाद आपका पास करेगा फोकस से, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा। लेकिन ये दोनों रे जब ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, ठीक है, जब डिस्टेंस आप इसको बढ़ा रहे हो तो ये कहीं ना कहीं जैसे इससे पहले वाले आपने क्या देखा था कि आपका इमेज जो बन रहा था वो आपका कहाँ बन रहा था? पीछे बन रहा था, जब मैंने इसको यहाँ क्लोज किया था। जैसे आप यहाँ इसको फोकस के ऊपर बैठा रहे हो तो ये थोड़ा सा जो है आपका रे जो है थोड़ा क्लोज होगा इनके साथ में, ठीक है, क्लोज होगा, और ये कहीं ना कहीं इमेज जो है आपका एट इन्फिनिटी बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा आपका? इमेज जो बनेगा वो आपका इन्फिनिटी बनेगा, इमेज एट इन्फिनिटी पे, ठीक है। इमेज कहाँ बनेगा आपका? इन्फिनिटी बनेगा। चलिए अब यहाँ पर तो आपका ये जो है आपका इधर तो कहीं कट नहीं होने वाला, ये कहाँ कट, जहाँ पे ये कट होगा वहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि इमेज कहाँ बन रहा है आपका? इमेज आपका इन्फिनिटी बनेगा, ठीक है। जब इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा तो भाई सिंपल सी बात, जब इन्फिनिटी इमेज बनेगा तो कैसा बनेगा? लार्ज बनेगा, है ना। अब लार्ज बनेगा तो ये बिलो दी एक्स एक्सिस, इस एक्सिस के नीचे है, इसका मतलब इमेज कैसा बनेगा आपका? इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा। इमेज कैसा बनेगा आपका? उल्टा बनेगा। लेकिन कैसा बनेगा? रियल बनेगा। कैसा होगा? रियल, क्योंकि आपका ये कहीं ना कहीं कट होगा, है ना, कहीं ना कहीं कट होगा, मतलब वो इमेज कैसा होगा? रियल होगा, ठीक है। यहाँ पर जो था वो इमेजनरी लाइन था, और यहाँ पर जो लाइट होगा आपको वो कट होगा, मतलब आपका रियल बनेगा, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे आपका पहला पॉइंट, इसमें क्या लिखना पड़ेगा आपका कि इमेज जो बनेगा वो कहाँ बनेगा? एट इन्फिनिटी। पॉइंट नंबर 1, इमेज बनेगा एट इन्फिनिटी। पॉइंट नंबर 2, इमेज का साइज कैसा होगा आपका? हाईली लार्ज, हाईली इनलार्ज बोलिए। इमेज का साइज कैसा होगा? लिखते जाइए। इमेज पहला पॉइंट, इमेज आपका कैसा बनेगा? कहाँ बनेगा? एट इन्फिनिटी बनेगा, एट इन्फिनिटी पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इमेज का साइज कैसा होगा? लार्ज होगा, है ना, हाईली लार्ज, हाईली इनलार्ज लिखिए, हाईली इनलार्ज। पॉइंट नंबर 3, इमेज कैसा बन रहा है आपका? रियल बनेगा, है ना। तो पॉइंट नंबर 3, इमेज जो होगा वो रियल होगा, बट कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ये 3 पॉइंट हो गया आपका।
कौन कौन सा? पहला तो आपको मैंने बोला कि इमेज कहाँ बनने वाला है, इन्फिनिटी पे। दूसरा पॉइंट का कि इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा, ये ऑब्जेक्ट इतना छोटा है और ये आपका इन्फिनिटी कट होगा, मतलब इन दोनों के बीच में गैप बढ़ेगा, गैप बढ़ा मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ा मतलब इमेज का साइज बढ़ेगा, ठीक है। इमेज कैसा बनेगा, इन लार्ज, मतलब इससे बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर थर्ड क्या बोला, इमेज जो बनेगा कहीं 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 कट होगा, वो रियल में कट होगा, वो अपना वर्चुअल नहीं है। ये इधर जो बनेगा इमेज जो बनेगा वर्चुअल बनेगा, इधर जो इमेज बन रहा है वो रियल बनेगा, मतलब इधर कहीं कहीं आपका रियल इमेज बनने वाला है। और जब रियल इमेज बनेगा लेकिन कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, मतलब क्या बोलेगा, इन्वर्टेड बनेगा। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर, सॉरी केस नंबर थर्ड, सेकंड, नाउ केस नंबर थर्ड। ओके, चलिए अब केस नंबर थर्ड बेटा मैं इसी में ड्रॉ कर लेता हूं। केस नंबर थर्ड में मैंने क्या बोला आपको, एट ऑब्जेक्ट कहां रखना अपने को, बिटवीन एफ डैश एंड टू एफ डैश के बीच में। मतलब ऑब्जेक्ट अपने को रखना है कहाँ पे बेटा, ऑब्जेक्ट जो प्लेस करूंगा मैं आपका वो यहाँ पे। ओके, ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया। अब आप यहाँ से अब रे निकालिए, दो रे निकालेंगे। एक रे कहाँ से निकलेगा आपका, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा रे कहाँ से निकल जाएगा आपका, ऑप्टिकल सेंटर से निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो एक रे निकालते, पहला रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी रे आएगा वो कहाँ से निकलेगा बेटा, फोकस से। कहाँ से निकलेगा वो, फोकस से निकल गया, ठीक है। रे निकला कहाँ से, फोकस से निकल गया। दूसरा रे कहाँ से निकलेगा आपका, ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगा। और जो ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रे निकलेगा वो सीधा निकल जाएगा। जब सीधा निकलेगा तो ऑब्जेक्ट जो है आपका इमेज जो है आपका कहीं ना कहीं बनेगा। आप जब देखोगे एग्जैक्ट, जब बनाओगे करोगे डायग्राम, तो आपका कहीं ना कहीं इमेज वो बनेगा। जब इमेज बनेगा तो मतलब आपका इमेज, देखिए मैंने तो यहाँ बहुत दूर चला गया आपका, थोड़ा और क्लोज कर लेंगे थोड़ा इमेज आप अपने कॉपी में, इतना दूर नहीं जाएगा। मतलब 2F के बाद बनता है ये आपका इमेज जो बनेगा, वो 2F के बाद बनेगा, ठीक है। तो ये आपका इस पॉइंट पे कट हुआ तो आपका इमेज जो है आपका, ये आपका इमेज बन गया। ये आपका A डैश और ये B डैश। तो भाई अगर मैं ऑब्जेक्ट को अगर मैं रखता हूँ कहाँ पर, एफ डैश और 2F डैश के बीच में रखता हूँ, तो अपना इमेज जो बनता है वो कहाँ बनता है भाई, रियल बनता है। कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। ऑब्जेक्ट से कैसा बनता है, बड़ा बनता है। कैसा बनता है आपका, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है, ठीक है। तो आपको ये आपका ये था केस नंबर थर्ड। इसमें आप लोग लिख लेंगे पॉइंट नंबर 1, ऑब्जेक्ट जो इमेज जो बनेगा कहाँ बनेगा, बियॉन्ड 2F बनेगा। कहाँ बनेगा भाई, बियॉन्ड 2F। टू एफ के बाद बनेगा आपका, है ना। दूसरा कैसा बनेगा, रियल बनेगा। जब रियल बन रहा है तो कैसा है, रियल है तो कैसा है आपका, लार्ज है, रियल एंड इन लार्ज, ठीक है। उसके बाद बेटा रियल एंड इन्वर्टेड लिख दो, इन्वर्टेड। तीसरा साइज में कैसा होगा आपका, साइज में क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा आपका, है ना। मतलब मैग्नीफाइड मतलब क्या, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। मैग्नीफाइड होगा आपका मतलब लार्जर देन एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से कैसा बनेगा आपका, बड़ा बनेगा, ठीक है। तो ये आपका था केस नंबर थर्ड, है ना। तो आपका 3 केस मैंने बनाया, कौन कौन सा। केस नंबर 1 में मैंने क्या बोला, कहाँ रखा था मैंने ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को मैंने रखा था फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा था ऑब्जेक्ट को। जब मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट को रखा था तो आपका इमेज कहाँ बना था, आपका इमेज जो बना था वो आपका पीछे बना था। मतलब इमेज पीछे बन रहा है, मतलब कैसा है, इन्वर्टेड बन रहा है। सॉरी इन्वर्टेड नहीं, मतलब आपका रियल बन रहा है, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में जो आपने ऑब्जेक्ट रखा था तो आपका इमेज कहाँ बन रहा था, इधर आपका इमेज नहीं बन रहा था, इधर आपका रे जो है आपका पैरेलल निकल गया था। इमेज जो बना था आपका लेंस यहाँ पर कहाँ, लेंस इधर बैक साइड में बना था, और बैक साइड में जो बना था वो कैसा बना था, आपका इमेज आपका
वर्चुअल बना था, इमेज कैसा था, वर्चुअल था, साइज में बड़ा था, ठीक है, साइज में कैसा था, ऑब्जेक्ट के साइज से वो बड़ा था, ठीक है, कैसा था आपका, सीधा था, इरेक्ट था, उल्टा नहीं था, इमेज इमेज आपका कैसा था, इरेक्ट था, ठीक है, तो ये आपका याद रखना पड़ेगा। इसलिए हम लोग इसमें पहला वाला जो है, हम लोग जब पेपर पढ़ने के लिए जो लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, मैंने आपको बताया, अगर ऑब्जेक्ट अगर 5 सेंटीमीटर के पे अगर रखा गया है ऑप्टिकल सेंटर से और कोई 50 सेंटीमीटर पर रखा गया है, तो किस में सबसे अच्छा इमेज आपको दिखेगा, तो किस में मैग्नीफाइड इमेज दिखेगा, तो आपको बोलना पड़ेगा 5 सेंटीमीटर पे जो है आपका बहुत बेटर, मतलब बहुत बेहतरीन आपका इमेज दिखेगा, बहुत अच्छा इमेज दिखने वाला, ठीक है। अब केस नंबर 2 मैंने क्या बोला, जब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा था फोकस के ऊपर, जब रखा था है ना, तो ये कहाँ बन रहा था, जब फोकस पे मैंने रखा था ऑब्जेक्ट को, तो फोकस के ऊपर जब आपने ऑब्जेक्ट रखा था तो आपका कहाँ इमेज बन रहा था, इन्फिनिटी पे बन रहा था, देखा था आपने, इमेज जो है आपका इन्फिनिटी पे कट रहा था, और जब इन्फिनिटी पे कट रहा था मतलब कैसा इमेज था, रियल इमेज था, इमेज रियल था लेकिन ऑब्जेक्ट से काफी बड़ा था, कैसा था, उल्टा था, ठीक है। तो ये आपका था स्टेप नंबर 2। नो थर्ड केस था क्या आपका, जब मैंने यहाँ पर क्या रखा, एफडेस एंड टू एफडेस के बीच में रखा, तो ये आपका ऑब्जेक्ट कहाँ आ रहा है, ऑब्जेक्ट तो आपका रियल बन रहा है, ऑब्जेक्ट आपका रियल बन रहा है, मतलब रियल है, साइज में बड़ा है लेकिन कैसा है, उल्टा है, ठीक है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, रियल है एंड इन्वर्टेड है, और आपका कहाँ बन रहा है, 2f के बाद बन रहा है। तो बेटा ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसका केस नंबर 4 है, केस नंबर 5 है, केस नंबर 6 है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।